Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 10 and the name of our chapter is Technology in Everyday Life. Today is its first lecture and today we are going to learn about basic craft. बेसिक पेपर क्राफ्ट जिसको आप बहुत एंजॉय करेंगे, हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे. जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी मैं आपको बताऊंगी. टीचर्स विल प्रोवाइड यू विद इट एंड यू हैव टू परफॉर्म एवरी प्रैक्टिकल विद मी. So my dear students, let's get started. So in today's lecture, the students will be able to practice techniques of folding, cutting, tearing and pasting papers, cardboards to make objects and patterns. So किस तरीके से पेपर को कट करके, फोल्ड करके, टीयर करके आप मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं, मुख्तलिफ क्राफ्ट जो है वो इससे क्रिएट कर सकते हैं. वी विल लर्न दैट इन टुडेज लेक्चर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बल्कि आप उसको सिर्फ लर्न नहीं करेंगे, यू विल ऑल्सो प्रैक्टिस इट. So my dear students, the pre-reading question. So quickly tell me, do you know the use of cutting tools? क्या आपको कटिंग टूल्स जो है जैसे कि सीजर, पेपर कटर, क्या आपको इनका यूज़ पता है? ओके, जल्दी से मुझे फिर आप बताएं कि सीजर को आप कब कब यूज़ करते हैं. आपको करनी आती है सीजर यूज़? मामा यूज़ करने देती है या टीचर यूज़ करने देती है आपको? वेरी गुड. बट वेन एवर यू आर यूजिंग सच थिंग्स, आपको उनको बहुत ही आराम से और बहुत ही तरीके से उनको हैंडल करना है विद ऑल द केयर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग पेज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन बेसिक क्राफ्ट टेक्निक पेपर हेडिंग इन योर साइंस 4 बुक्स चैप्टर नंबर 10. I hope everybody has opened it. So let's read about it, what the things that are required and how we will perform different techniques, how we will create different craft or how we will practice it. So you have to put your fingers where I will read. Basic craft techniques, paper. Paper items are often used for styling and decoration, but how to use paper? It all depends on the need of the occasion. You can use different colors, patterns and textured paper in many different forms to make your event beautiful. Working with paper can develop different skills like focus and concentration, observing directions, problem solving and patience. Below are given some basic techniques helpful in paper cutting. So my dear students, paper items को अक्सर जो है वो डेकोरेशन के लिए और मुख्तलिफ क्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आप इनको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो डेवलप कर सकते हैं. इससे आपके अंदर पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल आता है. तो अब हम आपको मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे वन बाय वन. सो कुछ चीज़ें जो है उनके लिए रिक्वायर्ड होंगी, मैं हर चीज़ आपको कर कर दिखाऊंगी. ठीक है? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जो टेक्निक है दैट इज टीयरिंग, पेपर टीयरिंग. तो ये किस तरीके से करनी है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, लेट्स सी. टीयरिंग इज टू ब्रेक पार्ट मटीरियल्स बाय सम फोर्स विदाउट यूजिंग अ कटिंग टूल. हाउएवर मटीरियल्स डिफर इन देयर सस्पेक्टेबिलिटी टू टीयरिंग पेपर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पेपर टीयरिंग के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, पेपर टीयरिंग जो है उसके लिए आपको कोई भी कलरफुल पेपर जो है वो रिक्वायर्ड है और उसको जो है आपने टीयर करना है. सो टीयर करने के लिए आपको पिक्चर्स भी चाहिए होंगी ताकि मैं आपको बताऊं कि पेपर टीयरिंग का बेसिकली मकसद क्या है. तो ये एक्टिविटी सब बच्चों को दी जाएगी और बच्चे बैठ के इस एक्टिविटी को आराम से तसल्ली से परफॉर्म करेंगे बिकॉज इट नीड्स कंट्रोल एंड एवरीथिंग. So I will also sit down and then I will start doing it. So I need a paper और इसके लिए मैंने एक snowflake जो है वो draw किया है and now we will tear the paper. अब पेपर को किस तरीके से tear करते हैं, I have a blue piece of paper here you can see it. और अब हम इसको कंट्रोल के साथ आराम आराम से इस तरीके से tear करेंगे. ठीक है? I will tear it into small parts. ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो मुझे यहाँ पर बहुत स्मॉल पीसेस रिक्वायर्ड हैं टू कंप्लीट दिस पिक्चर. मैं आपको थोड़ी सी ये पिक्चर कंप्लीट करके भी दिखाऊंगी. टीचर कैन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ स्मॉल पेपर. ग्रुप्स में आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं. वन विल टीयर एंड द अदर विल पेस्ट द पिक्चर. ग्लू रिक्वायर्ड होगी बहुत स्मॉल, उसमें आपने इनको ट्राई टू एक्यूरेटली टीयर इट. ओके, like this. So थोड़े से पेपर मैंने टीयर किए हैं. नाउ आई विल नीड ग्लू और यहाँ पर एक स्नोफ्लेक मैंने ड्रॉ किया है तो इसको हम ब्लू कलर से जो है वो पूरा फिल करेंगे. सो यू विल अप्लाई ग्लू. आप इस तरीके से भी ग्लू अप्लाई कर सकते हैं.
लेकिन इसके लिए कंट्रोल चाहिए होगा। आप ब्रश की मदद से इसको स्प्रेड कर सकते हैं ताकि ये जल्दी से लग जाए। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी जल्दी ये लगा के दिखाती हूँ। आपने अपनी टीचर के साथ मिलके ये एक्टिविटी करनी है। इस तरीके से आपका जो स्नोफ्लेक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखें ये स्मॉल पीसेस जो हैं ये इस पूरे फ्लेक को जब कवर करेंगे तो ये एक बड़ा कलरफुल सा आपका ब्लू कलर का स्नोफ्लेक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पेपर टीयरिंग से आप कोलाज बना सकते हैं। पेपर टीयरिंग से आप स्मॉल पीसेस को कट करके मुख्तलिफ जो पिक्चर्स हैं उनको कलरफुली इस तरीके से आप इसको पूरा जो है, आप ये देखें कितना विजिबल हो गया वंस इट इज ब्लू, यू कैन सी इट। सो दिस इज हाउ पेपर टीयरिंग इज डन। सो यू हैव लर्न वन टाइप ऑफ द क्राफ्ट. So now you can pause the video and you can perform this activity. I hope everybody has done it. So now we will move forward towards the next part, that is cutting. Cutting out thinner lines or smaller pieces is challenging and needs careful control of the scissors in your hands. It demands lots of cutting of thick and thin materials. A paper cutting requires sharp tools, for example, pair of scissors or a paper cutter. Okay, my dear students, so cutting जो है that is also challenging. अब जैसे कि मैंने आपको tearing तो सिखा दी है, अब हम cutting करेंगे. So cutting में आपका सीजर के ऊपर कंट्रोल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए या तो आप पेपर कटर को यूज कर सकते हैं, दिस इज अ पेपर कटर, दिस इज अ पेपर कटर, और यू कैन ऑल्सो यूज अ सीजर. ठीक है, और इससे आप थिन लाइंस को कट कर सकते हैं. और यू कैन फॉर एग्जाम्पल I want to cut very thin line from this paper. Okay, so it requires control and precision. तो इस तरीके से आप थिन लाइंस जो है कट कर सकते हैं. इसके अलावा आप डिफरेंट शेप्स जो हैं उनको भी कट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सर्कल हेयर. ठीक है, और मैं अब इसमें से वन सर्कल जो है आई वांट टू कट आउट. तो इसके लिए भी कंट्रोल चाहिए. ठीक है, ताकि आप इसको नीटली जो है वो कट आउट कर सकें. अब देखते हैं हाउ मच नीट आई कैन कट. All the cutting material, cutting equipments need control. You need to be relaxed and you must handle them with care. किसी की तरफ आपने इसको पॉइंट नहीं करना. इस तरीके से देखें, I have cut out a neat circle. इसके अलावा आप इसको कटर से भी कट कर सकते हैं. ठीक है, It also needs very much care. आपने हाथों को, उंगलियों को जो है इससे बचा के रखना है, और आप इसकी बाउंड्री पे इस तरह से इसको लगाएंगे and you can cut out a neat circle out of it. लेकिन मैंने सर्कल जो है सिजर से ज़्यादा नीट कट किया है, so that is more appropriate for me. So ये देखें, एक सर्कल और कट हो गया. इसके अलावा आप इसको स्ट्रेट कटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. That will be scale will be required. आप इस तरह से स्केल को रखें. Everybody can see it. Okay, now you can cut it like this. और एक straight बिल्कुल जो strip है that will come off. Okay, next part. So now you will pause the video and you will try to practice this craft. Okay, I hope everybody has done it. Now we will move forward towards the next craft, that is folding. Folding. The folding technique is required to make a crease on a paper. You can combine different creases to create 3D art form. So this will be very interesting. So my dear students, आप पेपर को फोल्ड करके creases बना के नीट उसके अंदर आप इससे मुख्तलिफ क्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल बी नीडिंग हियर इज अ पीस ऑफ पेपर. सो यहाँ मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है. अब मैं इससे क्या बनाने वाली हूँ, आप इसको बहुत लर्न करेंगे. यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स. ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ 2 सेंटीमीटर जो है इधर से आई विल एक्यूरेटली 2 सेंटीमीटर्स मैं एक पॉइंट लगाऊंगी यहाँ.
So I have a pen here. Okay. So I will mark 2 centimeters here और फिर मैं यहाँ एक लाइन जो है वो बनाऊंगी, ठीक है, just like this. Okay. Now I will cut it through. आप इसको इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं. I will cut it like this. So आप देखें इसमें कटिंग भी इन्वॉल्व हो गई. स्ट्रेट लाइन जो है वो मैंने कट कर ली. इट नीड्स कंट्रोल. देन व्हाट यू विल डू इज आपने पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है. हम एक 3D आर्ट जो है वो क्रिएट करेंगे इससे. आपने इसको नीटली जो है वो इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है. इट्स डन. इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपने इसको अगेन यू विल गिव इट अ फोल्ड. Done. Now you will fold it. Now you will fold it like this from both the sides. Other side also. Done. अब यहाँ से आपने सिंगल पोर्शन जो है उसको फोल्ड इन करना है इसके साथ. ये देखें इस तरीके से. Done. From the other side also. Okay. Now you will fold it like this. Follow all the steps very carefully. ठीक है. अब आपने यहाँ एक फोल्ड बनाना है. इन्हीं फोल्ड्स की मदद से हमारी 3D आर्ट जो है वो क्रिएट होगी. सी ये एक फोल्ड जो है वो हमने क्रीज जो है वो हमने क्रिएट की. ऑन द अदर साइड ऑल्सो वी विल मेक अ सिमिलर क्रीज. अभी आपको पता चलेगा कि ये मैं कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो बना रही हूँ और आपके लिए ये यूजफुल भी बहुत होगी. Done. Now it will make a pocket here. ठीक है. ये एक पॉकेट सी बन गई. इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा अरेंज करूंगी. ये देखें ऐसे काइंड ऑफ अ बॉक्स. अब इस बॉक्स को इस तरीके से करने के बाद इसको मैंने इस क्रीज को जो हमने बनाई थी इसके अंदर मैं टक इन कर दूंगी. ठीक है. ये टक इन हो गई. इधर से मैं इसको भी इसी तरह करूंगी एंड आई विल टक इट इन हियर. सो यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स एंड यू कैन मेक अ pencil holder out of it and you can place all your stuff inside it like this. So my pencil holder is done. See? So this is how you can do it. Now let's quickly move forward. So you can pause the video and you can follow all the steps and complete it. After the folding technique, let's quickly move forward towards the pasting, which is very important. Pasting involves sticking paper pieces into a shape to create a complex collage out on paper. The pasting technique requires glue these pictures to make a design. Neat pasting makes your work more appealing. So my dear students, pasting जो है वो किसी भी तरीके से की जा सकती है जिसके लिए glue required होती है और इससे जो है आप अपनी किसी भी craft को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं by filling in a picture or anything. So my dear students, here I have a picture of a ladybug. You can see it. So अब हम इसको complete करेंगे किस तरीके से. I have few circles, जो black circles मैंने cut out किए थे. So अब आप देखें इसमें मुख्तलिफ techniques required हैं. You need cutting and pasting also. And I have few red colored circles here. Now I will paste them. ठीक है. For this I will be needing glue. So I will take the black circles first. And I will paste it inside the ladybug and you will see that instantly the picture will be very appealing and it will look very nice. First I will paste all the black ones. Now I will paste the red dots. And instantly you will see that the picture will look beautiful, appealing, attractive and very nice. So अगर आपकी shapes जो हैं वो nicely cut out हुई हैं,
तो आप कोई भी कोलाज बना सकते हैं। इसको आप पेपर टीयरिंग से भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप इसको सिंपली कटिंग से भी कंप्लीट कर सकते हैं, और जो है आपकी पिक्चर जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, बहुत ही प्रिटी हो जाएगी। सो है यू कैन सी दैट द पिक्चर इज कंप्लीट, द लेडी बग इज कंप्लीट। सो एंड पे आपको क्या करना है, व्हाट यू विल डू इज take a big sheet and some colored sheets, cut white sheets into 4 sections, one section for each technique: folding, cutting, tearing and pasting. Practice each technique, paste colorful paper, cut thin sections, try to tear in orderly manner. So my dear students, paste all these 4 sections and on another white chart, label each section and display in the class. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एंड में आपको क्या करना है कि आपने हर टेक्निक को अपने नोटिस बोर्ड पे पेस्ट करना है। बच्चों से ये टेक्निक्स जो हैं टीचर्स कंप्लीट करवाएंगी, एंड बाय द एंड ईच टेक्निक विल बी पेस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्लास भी खूबसूरत लगेगी, बच्चों को तमाम टेक्निक्स जो हैं वो याद भी रहेंगी, और उसको आप लेबल भी जरूर कीजिएगा। कोई भी क्राफ्ट जो आप बनाएंगे, पेस्ट इट ऑन द बोर्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दैट फॉर टीयरिंग, पेस्टिंग, कटिंग एंड दिस इज फोल्डिंग ऑफ द पेपर। सो तमाम टेक्निक्स जो हैं वो कंप्लीट करके मैंने भी अपने नोटिस बोर्ड पर पेस्ट करी हैं। सिमिलरली यू विल परफॉर्म इट एंड यू विल कंप्लीट इट लाइक दिस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द evaluation. So my dear students, for evaluation, quickly answer the question, what is the difference between tearing and cutting? Quickly tell me that what is the difference between tearing and cutting? Tearing और cutting में क्या फ़र्क है? So the tearing is done by the hands, while as the cutting is done by the scissor, any cutting tool. ठीक है? Now what are the techniques of folding and pasting? So folding is making crease of the paper, and pasting is done with the glue. Okay my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by a teacher. Write down your name and the class, roll number, then what type of skills can be developed by working with papers. So you can develop observation, control and patience. Breaking materials apart by some force and without tools is called tearing. Technique that requires crease to make on paper is called folding. Sticking fine paper pieces into a shape on a large piece of paper involves the technique pasting. Take picture of colorful papers and paste on the given paper. So my dear students, teacher को colorful papers बच्चों को देने हैं ताकि वो इस rainbow को complete कर सके. So you can also give it for the homework. So my dear students, you will complete it in your homework. So next is the homework. For homework, you will do MCQ number 1, 2 and 3 given on page number 139. You will also do question number 1 from section number B given on page number 140. You will do the question in your notebooks. And you will also do question number 1 from section C given on page number 140. You will also do this question in your notebooks. And an activity is given to you for the homework. You have to make this origami. ठीक है, dog origami. आपने paper से by folding it, तमाम steps जो हैं ये आपको given है. You have to follow the steps. These are simple steps and you can make your paper dog. So this will be your homework. All you need is a brown paper. So make an origami dog by folding a paper. Okay, so follow the steps and complete it. You will pause the video and complete the homework by looking at the picture. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. The wrap up of the lesson is today we have learned folding, cutting, paper tearing and pasting technique. Which involves observation, patience, and they develop different skills in the kids. So my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.